हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आपको बेंडिंग ऑफ बीम के बारे में डिस्कस करा था। हमने बेंडिंग ऑफ बीम जो डंडों में बीम्स में जो बंकन होता है वह हमारा बेंडिंग ऑफ बीम होता है। आज का हमारा टॉपिक केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ग्रहों गति के केपलर के नियम। जो ग्रहों की गति पर केपलर ने क्या क्या नियम दिए हम जानते हैं। जो सूर्य के चारों ओर जो प्लैनेट्स होते हैं वह विभिन्न ऑर्बिट्स में परिक्रमा करते हैं। जैसे जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, वह सूर्य के 9 ग्रहों, जैसे 9 ग्रह कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लेटो, इनमें से एक ग्रह है। जो अर्थ है वह 9 ग्रहों में से एक ग्रह है। आकाशीय पिंडों की जो गति के बारे में हमें केपलर ने बताया था। जोहानस केपलर, जोहानस केपलर ने इन नियमों ग्रहों की गति पर नियम दिए थे। यह जर्मनी के हैं। इनका जो जन्म हुआ था वह 27 दिसंबर 1571 को हुआ था। स्टडीज द प्लैनेटरी मोशन ऑफ मार्स, इन्होंने मार्स जो है मंगल ग्रह, इस पर भी चर्चा की। प्लैनेटरी मोशन ऑफ मार्स यूज्ड ऑब्जर्वेशन डाटा ऑफ ब्राहे, इन्होंने जो ब्राहे थे हमारे साइंटिस्ट टाइको ब्राहे, इनके ऑब्जर्वेशन पर इनके डाटा पर ऑब्जर्व किया था। टाइको ब्राहे दानिश एस्ट्रोनॉमर हु हायर्ड केपलर एज हिज असिस्टेंट, जो इन्होंने केपलर्स के जो नियम थे उन्हें दिया था। कम्स अप विद एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन ऑफ मार्स विद हिज नेक्ड आइड, assigned Kepler to develop a theory of planetary motion using his observation। केपलर्स ने जो डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन की, ब्राहे की जो थ्योरी थी उसे यूज करके उस पर ऑब्जर्वेशन किया था। इनने जो केपलर्स ने जो इंस्ट्रूमेंट दिए थे वह ब्राहे ने इन्हें बताए कि यह ओनली कंपास तथा सेक्सटेंट से ही देखते थे, ना कि टेलीस्कोप से। इन्होंने ग्रहों की गति पर डिस्कस किया था। जो यहाँ पर हमने बताया आपको केपलर्स के जो 3 नियम होते हैं। केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित हमें 3 नियम दिए थे। पहला था केपलर फर्स्ट लॉ, जिसे हम दीर्घवृत्तीय कक्षाओं का नियम कहते हैं। द लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, द ऑर्बिट ईच प्लैनेट इज एन इलिप्स एंड द सन इज एट वन फोकस। इसमें आपको फिगर में फोकस दिखाए गए हैं, पहला फोकस तथा दूसरा। पहला जो फोकस है वह सन है, और जो यहाँ पर पी प्लैनेट्स दिखाया गया है वह इसके चक्कर लगा रहा है। इसमें 2 एक्सिस हैं, पहली मेजर एक्सिस, दूसरी माइनर एक्सिस। केपलर प्रूव्ड कोपरनिकस रॉन्ग, प्लैनेट्स डिड नॉट मूव। जो केपलर ने कोपरनिकस के प्लैनेट्स के मोशन को गलत साबित कर दिया था। यह आपको फिगर दिखाया गया है इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट का। इसमें क्या बताया, पहले लॉ में जो प्रत्येक प्लैनेट्स होते हैं वह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार ऑर्बिट में घूमता है, और जो सन है उस ऑर्बिट के एक फोकस पर होता है।
इस नियम के अनुसार जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे किसी प्लैनेट का पथ जो है वह एलिप्स के रूप में होता है और जो सन है इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर होता है और सूर्य के विभिन्न ग्रह अलग अलग दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। यह केपलर ने फर्स्ट लॉ दिया था। एलिप्स में जो है आपको एलिप्स दिखाया गया है, इसमें एक जो है मेजर एक्सिस दिखाई गई है और एक तरफ माइनर एक्सिस दिखाई गई है। इसमें मेजर एक्सिस को हम लॉन्गर एक्सिस कहते हैं। फोकस, जो एलिप्स का फोकस होता है वह आपको दिखाया है। दो फोकस हैं इसमें, एक फोकस पर सन है। फोकस वन ऑफ टू स्पेशल पॉइंट ऑन द मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स। जो दोनों फोकस हमें दिखाए गए हैं वह दोनों मेजर एक्सिस पर ही दिखाए गए हैं। फोसी, प्लूरल ऑफ फोकस। तीसरा पॉइंट जो है इसका a प्लस बी इज ऑलवेज द सेम ऑन एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स। जो a प्लस बी हैं वह हमेशा सेम किसी भी पॉइंट पर सेम रहते हैं एलिप्स के। नेक्स्ट, एसेंट्रिसिटी जो दिखाई है इसमें a, b तथा c हमें दिखाए हैं। जो e होती है इसे हम उपकेंद्रता कहते हैं। उपकेंद्रता E, इसका जो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू C अपॉन A होता है। यहाँ पर C जो है सेंटर टू फोकस तथा A है हाफ ऑफ मेजर एक्सिस या सेमी मेजर एक्सिस। जो केपलर का सेकंड लॉ, केपलर का सेकंड लॉ क्या होता है जिसे हम क्षेत्रफल का नियम कहते हैं। क्षेत्रफल का नियम या द लॉ ऑफ एरियाज। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह होते हैं उन तक खिंचा हुआ रेडियस वेक्टर बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल पार करता है। अर्थात त्रिज्यीय वेक्टर का जो एरियल वेलोसिटी स्थिर रहती है। जो इसमें फिगर में दिखाया है, अभी पहले वाले में फिगर में दिखाया था, जो सूर्य है वह किसी ग्रह तक खींची गई रेखा एक समय t में, टाइम t में बराबर क्षेत्रफल पार करती है, जिससे जो एरियल स्पीड इसकी कांस्टेंट रहती है। दीर्घवृत्त के विभिन्न बिंदुओं पर ग्रह की रेखीय चाल हमेशा बदलती रहती है। ग्रह जब सूर्य से दूर होता है तो टाइम डेल टी में यह कम दूरी चलता है और जब उसके पास होता है तब डेल टी समय में यह अधिक दूरी पार कर लेता है, जिससे अधिक दूर होने पर रेखीय चाल कम और कम दूर होने पर इसकी जो रेखीय चाल होती है वह अधिक हो जाती है। जैसे जो यहाँ पर फोकस दिखाए गए हैं, एक तरफ सन है, सन के जो पास वाला एरिया है जहाँ पास होगा वहाँ पर जो है जो दूरी होगी, जो रेखीय चाल होगी वह कम होगी तथा जब दूर होंगे तब जो रेखीय चाल होगी वह अधिक होगी। इन अनदर वर्ड, अलग शब्दों में अगर हम कहें, द एरिया फ्रॉम वन टाइम टू अनदर टाइम इज इक्वल टू अनदर एरिया विद द सेम टाइम इंटरवल। समान समय में हम किसी भी या एक टाइम में हम दूसरे एरिया पर पहुंच सकते हैं। ऑल ऑफ द एरियाज हैव इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक्सीलरेशन ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के एक्सीलरेशन क्या है? प्लैनेट्स मूव फास्टर व्हेन क्लोजर देन टू द सन। जैसा अभी हमने बताया कि प्लैनेट्स तब फास्ट मूव करते हैं जब वे सन के पास होते हैं।
फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट्स इंक्रीज एज डिस्टेंस डिक्रीज एंड प्लैनेट एक्सीलरेट इन दिस ऑर्बिट। तब जो प्लैनेट्स है वह एक्सीलरेट करने लगता है ऑर्बिट में। प्लैनेट्स मूव्स स्लोअर व्हेन फार्दर फ्रॉम द सन। अब हमारा केपलर का थर्ड नियम आता है। केपलर का थर्ड नियम क्या होता है? इसे हम आवर्त का नियम कहते हैं। हार्मोनिक लॉ एंड आवर्त नियम। इसमें क्या होता है? सूर्य के चारों ओर किसी प्लैनेट का पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन या परिक्रमण काल का वर्ग दीर्घवृत्त की सेमी मेजर एक्सिस की तृतीय घात या क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है। The square of the period of any planet is proportional to the cube of the semi-major of its axis। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यूब सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसे हम हार्मोनिक लॉ कहते हैं या आवर्त का नियम कहते हैं। जो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 3 ए क्यूब। यहाँ पर जो हमारा टी है वह ऑर्बिट पीरियड्स इन ईयर्स है तथा जो ए है वह सेमी कंडक्टर सेमी मेजर एक्सिस इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यह ग्रह के परिक्रमण काल जो टी है तथा ए जो है वह दीर्घवृत्त की अर्ध दीर्घ अक्ष है। कैन कैलकुलेट हाउ लॉन्ग टू टेक्स फॉर प्लैनेट टू ऑर्बिट इट सेमी मेजर एक्सिस इज नॉन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम AU से डिनोट करते हैं। AU इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। AU को हम क्या कहते हैं? इसका मतलब है कि अर्थ तथा सन के बीच की दूरी। AU की जो वैल्यू होती है वह 1.5 × 10⁸ किलोमीटर या लगभग हम कह सकते हैं 9.3 × 10⁷ मील्स। एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ जो न्यूटन के जो केपलर के जो नियम है तीसरा उसके एग्जाम्पल कैलकुलेट द ऑर्बिट पीरियड ऑफ 1 AU। जो AU की वैल्यू है 1 है तब जो हमने A की वैल्यू हमने 1 लगाई तब जो इसका टाइम पीरियड जो आएगा वह T = 1 ईयर आएगा। तथा कैलकुलेटिंग द ऑर्बिट पीरियड ऑफ 4 AU जब हमने A की जो वैल्यू लगाई हमने वह 4 लगाई तब जो इसका टाइम पीरियड हमारे पास आया वह T = 8 ईयर आया। अब आपको ऑर्बिट डाटा दिखाया गया है। ऑर्बिट डाटा ऑफ वेरियस प्लैनेट्स, अलग अलग प्लैनेट्स के ऑर्बिट डाटा आपको दिखाए गए हैं। इसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न के प्लैनेट्स हैं। इसकी जो उपकेंद्रता है E उसकी वैल्यू दिखाई गई है। T टाइम पीरियड की वैल्यू दिखाई गई है तथा जो A है उसकी वैल्यू भी आपको दिखाई गई है। कंट्रीब्यूशन केपलर सेकंड लॉ हेल्प न्यूटन कम्स अप विद हिज लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। दूसरा पॉइंट मोशंस ऑफ सैटेलाइट एंड स्पेस क्राफ्ट इन ऑर्बिट नियर प्लैनेट्स। हाँ आपका ये न्यूटन केपलर के 3 नियम। पहला नियम जिसे हमने आपको बताया दीर्घवृत्तीय कक्षाओं का नियम, दूसरा क्षेत्रफल का नियम तथा जो तीसरा नियम आपको बताया वह आवर्त का नियम होता है।